शब्दों का हेरफेर है और ये कोई बजट सही मायने में जनहित का बजट नहीं है। अडानी का तो भंडाफोड़ हो चुका है, इसके शेयर नीचे लुढ़क रहे हैं। अंबानी और प्रधानमंत्री के जो अन्य दोस्त हैं उनका भी भंडाफोड़ हो जाएगा। 2014 से लेके अब तक 85 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने लिया है। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा वरदान में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कल बजट पेश कर दिया है। बजट को आम आदमी के हित में बताया जा रहा है, तो इसी चीज़ को जानने के लिए पूर्व विधायक बल्लभगढ़ की पूर्व विधायक शारदा राठौड़ जी के पास आप पहुँचे हैं। मैम, किस नज़रिए से देखते हैं मैम बजट को? क्या नज़रिया है मैम आप लोग? बजट बिल्कुल संवेदनहीन है, बेतुका बजट है और सिर्फ ये शब्दों का हेरफेर है। इससे किसी का फ़ायदा होने वाला नहीं है। इनकम टैक्स स्लैब में भी जो इन्होंने कारीगरी दिखाने की कोशिश करी है, उससे भी आम जन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और जो इन्होंने वायदे किए थे कि हम तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उस पर ये बोलने को तैयार नहीं है। बेरोज़गारी के नाम पर तो चुप्पी साध जाते हैं और महंगाई कैसे कम करेंगे उसके लिए इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। किसान के लिए, कमेरे वर्ग के लिए, मज़दूर के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। तो बजट पूरी तरह से आधारहीन है, दिशाहीन है, बेतुका चुनावी बजट है। सिर्फ ये शब्द जाल है, शब्दों का हेरफेर है। इससे किसी का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और इन्होंने कहा था कि 2022 तक हम सब लोगों को अपना मकान देंगे, तो एक शब्द भी उस बजट में बोला नहीं गया है। इन्होंने कमेरे वर्ग के लिए कुछ भी नहीं बोला है, मजदूर वर्ग के लिए। तो किसका फ़ायदा करेंगे? 80% आबादी तो इस बजट से बिल्कुल अछूती छोड़ दी गई है। तो उस 80% आबादी का कैसे फ़ायदा होगा इस बजट में ये बताएं। क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। तो मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ मात्र शब्दों का हेरफेर है और ये कोई बजट सही मायने में जनहित का बजट नहीं है। मैम, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बोला है 52 साल में जो कांग्रेस है उसने देश को मोहम्मद गजनी और गौरी की तरह लूटा है। इसके लिए आपका क्या कहना है? हाँ, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग बोल रहे हैं कि लूटा है, उन्हें शायद ये नहीं पता, और ये पता होते हुए भी वो बिल्कुल नासमझ बनके और अपने चुनावी राजनीति के आधार पर ये बातें कर रहे हैं कि ये जो अमृतकाल जिसे कहते हैं वो अमृतकाल नहीं है, वो दोस्त काल है। अडानी का तो भंडाफोड़ हो चुका है, उसके शेयर नीचे लुढ़क रहे हैं, उसका पर्दाफाश हो चुका है। इसी तरह अंबानी और प्रधानमंत्री के जो अन्य दोस्त हैं उनका भी भंडाफोड़ हो जाएगा। और साथ ही साथ जब से भाजपा सरकार आई है उससे पहले जितने भी सरकारें रहीं, तो भारतवर्ष पे लगभग 55 लाख करोड़ का कर्जा होता था। और जब से भाजपा सरकार आई है 2014 से लेके अब तक 85 लाख करोड़ का कर्जा इन लोगों ने लिया है। तो उसका जवाब दें कि कौन लूट रहा है, किसने लूटा है, देश को किसने कर्जदार बनाया है। जो बच्चा पैदा होगा वो अपने सर पे कर्जा लेकर पैदा होगा। हर भारतीय के सर पे कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया है। तो इनकी तो कथनी और कहनी में बहुत बड़ा अंतर है और ये तो मैं कहूँगी कि विनाशकाल चल रहा है। मैम, बीजेपी के नेता ही लगातार दावा कर रहे हैं कि भारत को जो सौगात मिली हैं वो उनकी दी हुई हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो के दौरान कश्मीर पहुंच पाए हैं एक अच्छे रोड की द्वारा और एक सुरक्षित तौर पे, तो वो बीजेपी की देन है। मैम देखिए, ये बीजेपी की देन नहीं है, ये बीजेपी के नेता खुद जाकर दिखाएं ना, फिर तो पता चलेगा कितनी बीजेपी की देन है। ये तो हिंदुस्तानियों का, भारतवासियों का, चाहे वो हरियाणा के थे, चाहे वो पंजाब के थे, चाहे वो कन्याकुमारी के थे, चाहे वो कश्मीर के थे, उन लोगों का प्यार राहुल गांधी के प्रति इतना रहा कि वो एक टी-शर्ट में लगातार चलते रहे और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते रहे, लोगों को गले लगाते रहे, मोहब्बत का पैगाम देते रहे। तो इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी तो अब झूठी वाहवाही लेना चाहती है, लेकिन ये देश की जनता है, वो सब समझती है। इन्होंने तो पूरी कोशिश की कि कोरोना का बहाना लगा दें, यात्रा को रोकें।
कि कोरोना फैल गया है, यात्रा रुकनी चाहिए। फिर इन्होंने कश्मीर में सुरक्षा की भी बात की। एक बार तो पुलिस सारी भाग गई वहाँ से और राहुल गांधी जी को जिप्सी में बिठा के ले जाना पड़ा। तो सुरक्षा की पोल तो यहीं खुल जाती है। इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई राहुल गांधी जी के लिए, और ऐसा प्यार कश्मीर में शायद राहुल गांधी जी के सिवाय किसी अन्य नेता ने नहीं देखा होगा। तो इसी के साथ पूर्व विधायक शारदा जी का कहना है कि जो देश का प्यार है वह उन्हें सुरक्षित कश्मीर तक पहुंचा पाया है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ कैमरामैन हिमांशु के साथ रजत सिसोदिया, हरियाणा वरदान। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।